बिना बैटरी का सोलर सिस्टम। जी हाँ, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे पास में ऐसा सोलर सिस्टम हो, सोलर पैनल लगाएं, इन्वर्टर लगाएं और अपना घर का लोड चलाएं, जिसमें हमें बैटरी का झंझट ही ना हो, पानी डालने की झंझट नहीं होगी और बार बार बदलने का भी झंझट नहीं होगा। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा है उतना ही प्रैक्टिकल नहीं होता। यहाँ पर कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये कह देती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप डायरेक्टली सोलर पैनल से लोड चला सकते हैं, लेकिन आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप हैवी लोड चलाते हैं। सपोज कीजिए आपने सिस्टम ले लिया है 3 किलोवाट का और आपने बैटरियां नहीं लगाई है, 3 किलोवाट के पैनल लगा दिए हैं। अब पैनल से आपको सिर्फ 2 किलोवाट की पावर मिल रही है और आप लोड चला रहे हैं घर के अंदर 1500 वोट का। अभी सडनली आपको जरूरत पड़ गई 500 वोट एक्स्ट्रा लोड चलाने की। अगर आपका लोड 2000 वोट एक भी हो गया है तो भी आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा ओवरलोड देके। और या आपका जो लोड है वो 2 किलोवाट चल रहा है और पैनल से भी 2 किलोवाट आ रही है और बिल्कुल हल्की सी धूप कम हो गई है, ऐसे में जो सोलर पैनल है उसकी जो पावर जनरेशन है वो बिल्कुल धीरे से कम हो जाती है, 1900 वोट पे चली जाती है। ऐसे में भी आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपका जो पूरा सिस्टम है वो बंद हो रहा है बार बार, और आप सोचते हैं कि मैं पैनल बढ़ा देता हूं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए पैनल की भी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 3 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट के पैनल लगा देते हैं तो 1 किलोवाट की जो कॉस्ट होती है लगभग 30 से 35 हजार रुपए। तो उसमें भी आपने जो पैनल कैपेसिटी बढ़ाई है उसका भी बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब धूप अच्छी होगी। सुबह के समय या शाम के समय में भी आपकी जो पावर जनरेशन है वो फिर से बिल्कुल कम हो जाती है। तो ऐसे में जो बिना बैटरी का सिस्टम है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके लिथियम बैटरी में ही इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको बार बार बैटरी बदलने का झंझट ना हो और आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो काफी लंबी बनी रहे। क्योंकि लोग हमेशा बैटरी को बार बार बदलने से, उसकी मेंटेनेंस से बचने के लिए ही बैटरी का उपयोग नहीं करना चाहते, और यहाँ पर उसका सोल्यूशन सिर्फ लिथियम बैटरी है, ना कि बिना बैटरी का सिस्टम। यहाँ पर अगर आप बिना बैटरी का सिस्टम चाहते हैं तो उसका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं। वहां पर आपको सिंपली सोलर पैनल और इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं, वहां पर फिर आपको बैकअप भी नहीं मिलता। तो जिसको बैकअप की जरूरत पड़ती है फिर से इन्वर्टर बैटरी की तरफ ही आना पड़ता है, यानी कि घूम फिर के आपको बैटरी की तरफ आना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि बिना बैटरी की आपको बैकअप नहीं मिलता। चाहे आपके यहाँ पर 1 घंटे के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उस 1 घंटे के अंदर भी आपको लोड चलाने के लिए तो बैटरी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या आप फिर भी सोचते हैं कि मेरे को तो बैटरी लेनी ही नहीं है, मेरे को तो बिना बैटरी का ही सिस्टम चाहिए है, चाहे मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी दे रहा है, मतलब बिना बैटरी का सिस्टम लूंगा। तो वहां पर जब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो उसके लिए फिर आप जनरेटर का यूज कीजिए, आपको बैटरी का झंझट ही नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी आपका जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड की तरह काम करेगा, बिना बैटरी के काम करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो जनरेटर से आप अपना लोड चला लीजिए। ऐसे में आप बिना बैटरी का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी तरह का कोई पावर कट ना हो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू चलती रहे, उसके लिए हमेशा बैटरी ही लेनी पड़ती है। तो बिना बैटरी का सोलर सिस्टम एक मार्केटिंग गिमिक है। आप ऑन ग्रिड के अलावा किसी भी सिस्टम में बिना बैटरी के अपने घर का लोड नहीं चला पाते, और ऑन ग्रिड के अंदर भी आपका जो लोड चलता है वो ग्रिड से आने वाली सप्लाई और सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को मिक्स करके ही आपके घर के लोड को चलाया जाता है, जहां पर आपका सिर्फ बिजली का बिल ही कम हो सकता है। हालांकि अगर आप अपने घर में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह का सिस्टम कंबाइन करके लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले यूटिल सिग्मा के बारे में बताया था। या अभी ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर भी आ गए हैं, जैसे सेल्क्रोनिक कंपनी हो गई, नेक्सस कंपनी हो गई। इनके अंदर आपको ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर मिलते हैं जो कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों तरह काम कर देते हैं। तो वहां पर आप उनके ऊपर लिथियम बैटरी लगाकर अपना जो बैटरी बदलने का झंझट है उसे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो उसकी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहती है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही है कि जितना भी सोलर सिस्टम जितना भी बड़ा या छोटा लगाएं, हमेशा बैटरी को ही वहां पर प्रेफर करें। हालांकि अगर आपका बजट कम है तो आप छोटी बैटरी वहां पर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 बैटरी का सेटअप लगाना है, वहां पर 150 AH की बैटरी लगाने की बजाय आप 100 AH या 80 AH की 4 बैटरियां भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसमें आपको फिर बैकअप भी बहुत कम मिलेगा। अगर आपको बहुत कम बैकअप की आवश्यकता है तभी आप छोटी बैटरी की तरफ जाइए। अदरवाइज वहां पर अगर आप छोटी बैटरी लगाकर ज्यादा अधिक बैकअप की अपेक्षा करेंगे तो फिर आपका सिस्टम वहां पर फेल हो जाता है, और इसीलिए हमेशा सोलर सिस्टम फेल होता है, क्योंकि हम अपने सोलर सिस्टम से उम्मीद से ज्यादा पावर चाहते हैं और उतनी पावर हमें उससे नहीं मिलती है, इसीलिए हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बिना बैटरी के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अलावा कोई भी सोलर सिस्टम नहीं चल सकता। तो हमेशा बैटरी लगाइए और अपने लिए एक परफेक्ट सोलर सिस्टम तैयार कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।